बस प्याज इतना सस्ता हो गया 140 का 5 किलो। अच्छा भैया, लोधरा सिटी के बारे में आपने बताएं, लोधरा कैसा है? लोधरा शहर बहुत खूबसूरत शहर है। बाजार है बहुत खूबसूरत खुल गई है, रेहड़ी आई है, वो बहुत साफ सुथरा मॉल हो गया। लोधरा वेरी गुड शहर हो गया है। अभी जी मॉडल बाजार में ये सब्जी वाली जगह पे हम ठहरे हैं। देखें, आप देख सकते हैं गोभी, गाजर, टमाटर और ये यानी कि सब्जी भी आप देख सकते हैं कि साफ सुथरी। रमज़ान बाज़ार जी, लोधरा का बहुत ही प्यारा बाज़ार बनाया हुआ है। कितना टोल प्लाजा है? ₹60 जी टोल प्लाजा। और लोधरा जाए तो ₹60 टोल प्लाजा भरना पड़ेगा जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं ज़िला लोधरा सुपर चौक ज़िला लोधरा, और ये मेरे पीछे सामने सिटी की तरफ रोड जा रहा है। वेलकम टू लोधरा। अभी आपको लोधरा का मेन बाज़ार दिखाएंगे, मॉडल बाज़ार दिखाएंगे और आपको लोधरा की तारीखी चीज़ें भी दिखाएंगे। चलते हैं अभी सिटी की तरफ। सिटी में एंटर हो रहे हैं। ये राइट हाथ पे, मेरे राइट हाथ पे हाईवे है बहर से लोधरा की तरफ, और ये जो हो गया रास्ता लोधरा सिटी। वेलकम टू लोधरा सिटी। ये जी लोधरा जलालपुर पीर वाला रोड है। लोधरा सिटी का जलालपुर पीर वाला लेफ्ट हाथ पे जलालपुर पीर वाला को रोड जाती है। यहाँ से लोधरा की 3 तहसीलें हैं। तहसील लोधरा, तहसील करहोर पक्का, तहसील दुनियापुर। साबका ये भी तहसील थी मुल्तान की, अब तो ये लोधरा ज़िला बन गया है और इसको 3 तहसीलें मिल गई हैं। ज़िला तहसील लोधरा, तहसील किरोर पक्का, तहसील दुनियापुर। सब्जी मंडी ज़िला लोधरा आप देख सकते हैं। ज़िला लोधरा सब्जी मंडी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मटर का क्या रेट है? छोड़ दे यार। अच्छा अच्छा, अब चढ़ गया रेट इसका, पहले तो जी 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 जी। ये जी आप सब्ज़ी मंडी लोधरा देख सकते हैं। सब्ज़ी मंडी अभी शिफ्ट नहीं हुई और आप देख सकते हैं कि गंदगी ही गंदगी है। तो आलू 180 5 किलो, 5 किलो, 5 किलो, आलू नवे, आलू 180 5 किलो, 5 किलो, 5 किलो, 5 किलो, 5 किलो आलू। आलू बड़ा आम हो गया जी, आलू बड़ा सस्ता हो गया है। आप ये अभी दिन का 1 का टाइम है, और क्योंकि सुबह के टाइम सब्ज़ी मंडी का जो रश होता है सुबह के टाइम होता है। ये गोभी का पैकेट कितने का है? 50 रुपए का। और ये 50 का है।
प्याज इतना सस्ता हो गया, 140 का 5 किलो। 140 का 5 किलो बस्तर। ठीक है, ये न्यू 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 प्याज है, न्यू प्याज है। आप देखें ये मुकम्मल ट्रक आया हुआ है और ये भाई पैकेट बना के, कितना किलो का है एक पैकेट? 5 किलो 10 किलो का। ये फिर सेल करेंगे, ये पैकेट बना रहे हैं। लोधरा सब्जी मंडी। आजो आजो आजो, बेड़ियां थे, पैसे डेड़ियां थे, आज मुफ्त है। आजो कितने का है? आलू प्याज दी है, बेल तो सेल है 100 रुपए का छापल, 100 रुपए। बेल का 100 रुपए की सेल है। आजो जी नाजरीन, रंगीले की जलेबी। अभी आपको रंगीले के जलेबी के जो शॉप के ओनर हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, 1 मिनट भाईजान कैमरे के सामने आ जाएंगे? जी जी जी, क्या नाम है आपका जनाब? लियाकत अली जी। अच्छा अच्छा सर, हमें इस जलेबी के बारे में बताएं, बहुत मशहूर है ज़िला लोधरा की, और कोई भी चैनल में देखें तो ये आप लोधरा में सिटी में जो मशहूर नाम है रंगीले की जलेबी का नाम के बगैर कुर्बान, क्या ऐसी खासियत है? ये खास तरीके की सफाई होती है, एक अच्छा माल बनाते हैं, ये खमीरे की बनाते हैं इसको, जलेबी को जी जी। और इसके अंदर शीरे में कोई मसाला नहीं होता, जेन्युइन होता है, ये प्योर माल बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसी रस लगा रहता है। पहले मेरे वालिद साहब ने जो है हमें देकर के उस्ताद जी वही हम अब कर रहे हैं। सही है। तकरीबन 40 साल हमें हो गए हैं इस काम को करते हुए। इससे पहले वालिद साहब 1960 में दुकान बनाई थी बड़े साहब ने, जी जी। अबू जी ने, मेरे हाजी फैजल साहब ने। तो अब माशाल्लाह यहाँ पे जहाँ पूछोगे रंगीला रंगीला ही है बस। 1 सेकंड दिखाएंगे या जलेबी है सामने? हाँ थाली लेके जी जी जी। तो नाजरीन, ये है राना फैज़ मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जिन्नत नसीब करे, और उनके बेटे हैं, उन्होंने मालूमात दी है। और ये है जलेबी जनाब, क्या बात है। और इसमें यानी कि क्या बाकी जलेबी में और इसमें आप की जलेबी क्या फर्क? कोई मसाला नहीं है, ये शीरे को दूध से पकाया जाता है। अच्छा हाँ जी, शीरा जो बनाते हैं इसको दूध से बनाया जाता है, शीरे को, चाशनी को, और एक उतनी बनाते हैं मिकदार से जो एक चला आ रहा है वही चल रहा है। अच्छा, ये रोजाना रेगुलर बनाते हैं, ये जो रोजाना की सेल हो जाती है या वो और वाफिर में बनाते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम होता है। माह रमजान है, उसके बाद तो बहुत रश होता है यहाँ पर। अच्छा। और जब बारिश हो जाती है यहाँ पर लाइनें लग जाती हैं, भी जाती है, अल्लाह का बड़ा करम है बहुत। अच्छा, ये पार्सल सिस्टम बाहर भी जाता है आपका? ये सिर्फ पंजाब में ही जाता है, लाहौर कोई ले गया, कोई फैसलाबाद वाले बहुत मिलने वाले आते हैं वो ले जाते हैं, लेकिन हुक्मी हलवा वो हमारा वो जाता है, वो फैसलाबाद भी जाता है, लाहौर भी, और सऊदी और दुबई में हमारे जी 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 बैठे हैं वो ले जाते हैं के तौर पर हर मुल्क में जैसा जी जाते जी हैं। जी 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 जी। अभी हम आपको जिला लोधरा के यहाँ के शहरी हैं, मैं पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। अच्छा भैया, लोधरा सिटी के बारे में हमें बताएं, लोधरा कैसा है? लोधरा शहर बहुत खूबसूरत शहर है, बाजार है बहुत खूबसूरत खुल गई है, रेहड़ी आई है, वो बहुत साफ सुथरा मॉल हो गया। लोधरा वेरी गुड शहर हो गया है, बहुत खूबसूरत शहर हो गया है। हमारे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। हम यही कहेंगे इनकी हुकूमत कामयाब रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी। और लोधरा की तारीखी चीजें कौन सी है? क्या आपको पता है कि लोधरा का जो टिब्बा है, अपना किला है, अब तो वो तो बिल्कुल खत्म हो गया, लोग ने मिट्टी भी उठा ली है। हाँ जी, कितना जाता है लोधरा में? अच्छा, लोधरा का मैंने मॉडल बाजार देखा है, बहुत अच्छा मॉडल बाजार, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ मॉडल बाजार। इंशाल्लाह हमारे नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं मौजूद हूँ जिला लोधरा का मॉडल बाजार, रमजान बाजार।
क्या ही बात है, क्या ही प्यारा माहौल है। और यहाँ पर नाजरीन को मैं आगाह करता चलूँ कि यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी की हर अशिया मिलती है और वो भी सस्ते रेट पर। और यहाँ चिकन लें, अगर करियाना का सामान लें, अगर कोई बैग वगैरह लें, स्टेशनरी का सामान है, रोज़मर्रा ज़िंदगी की हर किस्म की अशिया वो भी सस्ते रेट में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग, पूरे सिटी के लोग, गांव के लोग यहाँ भारी तादाद में ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको कस्टमर के साथ मुलाकात कराता हूँ ताकि पता चले कि ये कंसेशन मिल रही है या नहीं मिल रही। आपने खरीदो फरोख्त कर लिया या अभी करनी है? जी की है पहले भी की है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले क्या क्या ले आम, यानी कि रोजमर्रा जिंदगी से कैसे, यानी आम चीजें सस्ती हैं या यहाँ सस्ती हैं? बाहर से काफी रेट कम है इनका। अच्छा, जो बाहर रेट मिले चीनी का क्या रेट है यहाँ? चीनी का 130 रुपए किलो है। बाहर से 170 रुपए मिल रही बाहर है। 170-80 रुपए भी दे रहे हैं। हाँ, 170-80 मिल रही है। यहाँ 130 रुपए किलो रुपए। और घी का यहाँ क्या रेट है? घी भी मुख्तलिफ है, तो 500 है, 490 भी है, 495 अच्छा अच्छा, इसकी क्वालिटी है, यानी कि घी की क्वालिटी है। बाहर 550 तक भी है, 530 भी ऐसे। और सब्जी यहाँ कैसे मिल रही है? सब्जी भी बाहर के नस्खों से काफी कम है। अभी जी मॉडल बाजार में ये सब्जी वाली जगह पे हम ठहरे हैं। देखें, आप देख सकते हैं गोभी, गाजर, टमाटर, और ये यानी कि सब्जी भी आप देख सकते हैं कि साफ सुथरी, और ये इसने कैसे उन्होंने पार्सल किया हुआ है। देखें कि आप सब्जी मंडी में देखें कि कोई चीज़ सलीके से नहीं है, सफाई से नहीं रखी हुई। मॉडल बाजार में जो भी चीज़ होगी साफ सुथरे और सलीके से रखी हुई होगी। देखें ये स्टॉल उन्होंने लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक सेकंड तो भाईजान ये सामने है ना, ताकि गाजर का क्या रेट है भाईजान? गाजर का 8 रुपए रेट है। 8 रुपए किलो पर केजी? कमाल है यार। और टमाटर? टमाटर 34 रुपए किलो। 34 रुपए किलो यार, कमाल है, काफी सारा यानी कि डिस्काउंट है। और बंद गोभी? अच्छा अच्छा, ये रेट लिस्ट हर यानी कि सब्जी वाली जगह पे रेट लिस्ट बाकायदा लिखी हुई है हुकूमत पंजाब की। अच्छा, ये गाजर की रेट लिस्ट कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये गाजर की रेट लिस्ट है। और अच्छा अच्छा, ये अभी यानी कि नमाज पढ़ने तक ये, इसके बाद या ये सब नहीं। माशाल्लाह माहौल तो बहुत प्यारा है, साफ सुथरा माहौल है। हाँ बेटा, आप कहाँ से हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये नाजरीन को मैं दिखाता चलूं कि ये देखें, ये खजूरें देखें माशाल्लाह। ये मॉडल बाजार बहर से, यार रमजान और मुबारक का महीना है, से बहर से खजूरें काफी महंगी हैं। आप मॉडल बाजार आकर अच्छी अच्छी खजूरें लें। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप यहाँ खरीदो फरोख्त करने के लिए? जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कैसा लगा है यहाँ का माहौल? पहले भी आते हैं मॉडल बाजार में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, मॉडल बाजार पहले भी आते रहते हैं। मॉडल बाजार में बहरहाल पहले सबसे पहले तो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इतने अच्छे इक़दाम दिखाए माहौल के लिहाज से, सफाई के लिहाज से। दूसरा, और गरीब आवाम के लिए रिलीफ पैकेजेस दिए, ये रिलीफ के लिए स्टॉल्स लगवाए हैं। तकरीबन 25 से 30% इधर डिस्काउंट चल रहा है। हर चीज़ें 50 से 60 रुपये, करियाने में चले जाए, सब्जियों में 20-20, 30-30, 40-40 रुपये, 50-50 तक का भी फ़र्क है चीज़ों में। इस तरह चीनी है, बाजार में 180 बिक रही है, इधर हमारे 130 रुपये हमें मिल रही है, 50 रुपये तक का रिलीफ मिल रहा है चीनी में। इस तरह घी में चले जाए 25 से 30 रुपये किलो पर केजी पे हमें रिलीफ मिल रहा है। सब्जियां, टमाटर बाजार में 60 रुपये 70 रुपये मिल रहा है, इधर हमें 30 रुपये 35 रुपये टमाटर मिल रहा है। इसी तरह गाजर है 12 रुपये मिल रही है, बाजार में 30 रुपये 35 रुपये किलो बिक रही है। तो बड़े अच्छे इकदाम। और इसमें खास तौर पे हम मॉडल बाजार कंपनी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इतने अच्छे इकदाम दिखाए। एक तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इधर सफाई के इंतजाम है, और इंतजामिया का इखलाक बहुत अच्छा इखलाक है। इंतजामिया हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेटिव है। इंतजामिया हमें काफ़ी कोऑपरेट कर रही है खरीदारी में भी, और किसी किस्म में कोई मुश्किल सामने नहीं आ रही। अच्छा, ये तकरीबन ये रोजमर्रा जिंदगी की हर चीज यहाँ मैसर है तकरीबन सिटी में, जो खाने पीने की अशिया? जी जी, खाने पीने की घरेलू
तकरीबन हर चीज हमें यहाँ से, खाने पीने से अलावा भी सब्जियां हो गई, कपड़े के स्टॉल भी लगे हुए हैं, कपड़े की खरीदारी भी हम कर रहे हैं, बच्चों के लिए ईद के कपड़ों के, जूतों की खरीदारी करें। जी जी, जूते कपड़े मॉडल बाजार की इंतजामिया ने लगवाए, उनके स्टॉल भी यहाँ पे हैं। वो तकरीबन हम तो तकरीबन 3-4 साल से इधर से खरीदारी करें, मॉडल बाजार में बड़े अच्छे एकदम आते हैं इनके। ये देख रहे हैं आप, खुश आमदीद रमज़ान सहूलत बाज़ार। जी अस्सलाम वालेकुम। सही रमज़ान बाज़ार जी, लोधरा का बहुत ही प्यारा बाज़ार बनाया हुआ है। बहुत बड़ा। नाज़रीन, मैं इसी टाइम मौजूद हूँ यादगार शोदा ज़िला लोधरा, जनरल ज़ियाउल हक शहीद ज़ियाउल हक के साबका बहावलपुर से उनका जहाज़ उड़ा था और यहाँ जो है उसको आग लगी थी, और यहाँ उनका ये यादगार है। और ये सामने बोर्ड आप देख रहे हैं, और इसके साथ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और दीगर शोधा कराम की भी साथ थे। और ज़ियाउल हक का जो तदफीन है वो फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में है, और ये जो यादगार है ज़िला लोधरा में, ज़िला लोधरा, और ये दरिया सतलुज का एरिया है, और सतलुज का एरिया है। और ये यहाँ के जो भाई हैं, बचपन में उन्होंने जो अब तियारा गिरा था, उन्होंने जब बचपन में ये पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, तो इस वकूअ में जब बचपन में इतना जितना वो जानते हैं। अच्छा बेटा, आपने ये जब तियारा गिरा था तो आपकी कितना एज थी? उसमें तकरीबन होगी 12-13 साल। 12-13 साल। आप कुरान पाक पढ़ रहे थे उसी टाइम, यानी कि मदरसे में पढ़ते थे? कब्रिस्तान है ना, तो कब्रिस्तान, हाँ, 7 कब्रिस्तान है, बिल्कुल। कब्रिस्तान में हम खत्म कर रहे थे। तो हमें याद है जैसे धमाका हुआ था, हम वहाँ से उठकर भागे थे। अच्छा। जैसे हम बच्चे लड़के बैठे थे, गए थे, पता चलता था इधर है, ऐसे जाते जाते वो तो काफी सारा दूर था। अच्छा। फिर वहाँ जब हम जाकर पहुंचे तो आग लगी हुई थी। अच्छा। तो कुरान पाक जो है वो एक साइड पर पड़ा था, बाकी जहाज को आग लगी हुई थी। अच्छा, जो कुरान पाक तो उसमें जहाज में क्या जहाज में था, लेकिन वो साइड पर यानी कि पड़ा था, यानी कि जहाज से निकल कर। हाँ। उसी वक्त कोई भी यानी कि महकमे वाले नहीं पहुंचे हुए थे, यानी कि जब आप तो नजदीक नहीं, हम नजदीक जब पहुंचे, हम तो बच्चे थे ना, फिर बड़े जो खड़े थे उन्होंने हमें नजदीक नहीं जाने दिया था। अच्छा, जो बड़े बड़े जो वहाँ के लोग साथ थे, उन्होंने हम बच्चों को फिर करीब नहीं जाने दिया, मुझे याद है। फिर हमने कम दूर खड़े रहे थे। अच्छा, सही है। उसके बाद में महकमे वगैरह, बाद में फिर महकमे वाले, आर्मी वाले, फिर वहाँ से फिर खाना जाना। सही। जी, बहुत अच्छे। हाँ, बहावलपुर से ये उड़ा था, और यहाँ बिल्कुल बहावलपुर ये दरिया का एरिया है ना, ये जी दरिया का, बहावलपुर दरिया के पार, ये लोधरा के जिले में है। ये लोधरा के जिले में।